नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकगीत ये हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें से कुछ पिछले वीडियो में पढ़े हैं, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक दो सवाल है मेरे पास, उसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। पहला सवाल है, संस्कार गीत के अंतर्गत क्या क्या आता है। दूसरा सवाल है, ऋतुराज किसे कहते हैं। एक हिंट देता हूँ, ऋतुराज एक मौसम है, वो आपको कमेंट करना है। अभी कमेंट कीजिए, वीडियो शुरू होने के पहले कमेंट कीजिए। मैं क्लास शुरू करता हूँ। लोकगीतों में हमें पढ़ना है ऋतु से गीत। इसमें क्या है, जन मन के मनोरंजन हेतु खोट्ठा क्षेत्र के विभिन्न भागों में विभिन्न ऋतुओं में लोकगीत गायन की परंपरा चिरकाल से परिचित है। लोगों के आनंद के लिए, है ना, जनमन के जितना ऋतु है उतनी तरह के गीत फेमस हैं चिरकाल से। ठीक है, प्राचीन काल से ये प्रचलित है। बैसाख जेठ की तपती दोपहरिया हो या सावन भादों की रिमझिम, पूष माघ की कुकवाती शीतल बयार के साथ खोट्ठा भाषा भाषियों के मुखारबिंद से लोकगीत अनायास ही फूटी पड़ते हैं। बैसाख जेठ गर्मी का सीजन होता है, इसकी तपती दोपहरिया हो या सावन भादो जब बारिश होती है, ऐसे आजकल का मौसम है। रिमझिम जो फुहारें होती हैं बारिश की, या पूष माघ की कपकपाती ठंड होती है, ठंडी हवा होती है, शीतल बयार ठंडी हवा, इसमें खोट्ठा भाषाभाषियों के मुखारबिंद से लोकगीत अनायास ही फूट पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा और हो सकता है इससे सवाल आपका टैली करे। ठीक है, बताऊँगा अभी। यहाँ पे लोकगीतों का प्रकार लिखा हुआ है, कितने तरह के लोकगीत खोट्ठा भाषा में पाए जाते हैं। इसमें से बहुत से आप परिचित होंगे, बहुत से परिचित नहीं होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, निरनिया। ये गर्मी के दिन में होता है। ठीक है, भादों बैसाख जिसका महीना होता है ना गर्मी वाला, मई जून वाला, उसे कहते हैं निरन महीना। मतलब सबसे सूखा रहता है, चारों तरफ जो है वीरान हो जाता है गर्मी से, पर सब खत्म हो, यहाँ तक कि घास भी नज़र नहीं आता है। खेमटा, मोटा ताल, झूमटा, महिताल, लुजरी, रसधारी, मलहरिया, डहरुआ, रीझा, भदरिया, चाँचर, भटियाली, घेरा गीत। घेरा गीत क्या होता है, घेरा मतलब होता है डफली। ठीक है, डफली देखें, ऐसे गोल होता है ना, एक गाना है, डफली वाले डफली बजा, तो वो है घेरा गीत। खसपेलिया, उदासी, गुलवारी, ढेलवा गीत, मुदियाली, बारमसिया, घसियाली, डोहा, झिंगफुलिया। ये तरह तरह के गीत हैं, ऋतुओं के गीत हैं। ये सब मौसम पे, इस मौसम के हिसाब से इनका नामकरण हुआ है। उपरोक्त गीतों का नामकरण उनके स्वर, ताल और लय पर निर्भर करता है। उनके स्वर, ताल और लय पर, किस लय से गाया जाता है। ये गीत है, कविता नहीं है। गीत है तो गाया ही जाएगा, तो किस लय पे, किस सुर पे गाया जाता है, उसके हिसाब से उनका नामकरण तय होता है। निरनिया, मोटा ताल, महिताल, रसधारी और डहरुआ गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं। ठीक है, आपका इस सवाल यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन रहा है कि निरनिया, मोटा ताल, महिताल, रसधारी और डहरुआ गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं। ये जो गीत है ना, निरनिया, मोटा ताल, महिताल, रसधारी, डहरुआ, ये सभी गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, कोई ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि कौन नहीं है कौन है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये याद रखना चाहिए। आगे, भदरिया, भटियाली, खासपेलिया, गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, झिंगफुलिया आदि लोकगीत सावन भादों के महीनों में गाए जाते हैं। ये जो लोकगीत के नाम बताए अभी, ये सब कब गाते हैं, सावन भादों के महीनों में, मतलब आज के दिनों में जब बारिश होती है, मौसम ठंडा रहता है, बारिश की फुहारें चलती हैं। वस्तुतः ये पावस ऋतु के लोकगीत हैं। चाँचर, घेरा गीत, डोह शीतकालीन मौसम के गीत हैं। चाँचर, घेरा गीत डफली वाला, और डोहा, डोहा है ना, डोहा पढ़े हैं आप, किसी कविता में था डोहा के बारे में, है ना, शायद इसमें था क्या, सोहान लागेरे में, कौन सा कविता था वो, कैसे था एक चीज़, डोहा गीत। ठीक है,
शीतकालीन मौसम के, हाँ, मांदिर बाजे रे बासी बाजे रे, इस कविता में था दोहा। जो बावड़ी पर्व के समय, बावड़ी मेला के समय लोग चिल्ला चिल्ला गाते हैं, ज़ोर ज़ोर से गाते हैं। ठीक है, ये सब कब है? शीतकालीन मौसम के हैं। ठंडा के मौसम में ये सब गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में ढोल, मांदर, बांसुरी, झाल, धमसा आदि लोक वाद्य यंत्रों का व्यवहार होता है। इन गीतों में वाद्य यंत्रों का व्यवहार होता है, इसे बजाते हैं। सबसे ज़्यादा गीत वर्षा ऋतु के हैं। मौसम संबंधी, ऋतु संबंधी गीत जो हैं सबसे ज़्यादा वर्षा के हैं, जो भदरिया कहलाते हैं। भादो, सावन भादो, है ना, मेरे नैना सावन भादो, जब बरसात होती है, पानी पड़ती है। प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में प्रकृत पुत्र आखिर प्रकृति के दूत पावस को अभिनंदन में पीछे कैसे रहेंगे? एक मदैया का नमूना, ये अपना बताया है कवि, अपना बोले हैं कि मैं भी प्रकृति के पावस हूँ, प्यासा हूँ, मैं पीछे कैसे रहूँगा। एक नमूना दे रहा हूँ यहाँ पे। एक गीत जो है भदरिया का, मतलब जो बारिश के समय का है, भादो, भादो से भदरिया आया है, इसका एक यहाँ पर जिक्र किया गया है। कहाँ से उमरल कारी बदरिया, बल सखी मोर, बूंदे बूंदे बरसे पनिया, गरजे बरसे घने घने मलके, बल सखी मोर, उमड़े उमगे उमड़े नदिया। इसका हिंदी क्या होगा बताऊंगा अभी, लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक बात बोलना चाहता हूँ छोटा सा। पिछला सिलेबस में एक हम लोग सेक्शन दिया था खोट्ठा साहित्य की अन्य विधाएं, उसमें से संस्मरण था, यात्रा वृत्तांत था, बस नाम दे दिया था यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। लेकिन कौन कौन सा यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, कौन कौन सा संस्मरण पढ़ना है, इस बारे में नहीं बताया था, बहुत कन्फ्यूज़न था। इसी तरह से इस सिलेबस में ये लोकगीत का जो दिया है ना, ये कन्फ्यूज़ कर दिया है। नाम तो दिया है कि एक पढ़ना है, लेकिन कौन सा पढ़ना है, बहुत सारे हैं ना, पढ़ना कौन सा है क्लियर नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि जितना दिया हुआ है सब पढ़ने पड़ेंगे, जो हमारी नज़रों में आएंगे ना वो सब पढ़ने पड़ेंगे, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। और दूसरी बात है, ध्यान रखिएगा कि CGL में या फिर JSC एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर दिया है। अगर आंसर गलत होगा तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, इसीलिए गलती नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो पंक्तियां हैं, उपयुक्त पंक्तियों में से एक सखी दूसरी सखी को कह रही है। एक सहेली है, दो सहेली यहाँ पर आपस में बात कर रही हैं। एक कहती है, देखो सखी, आकाश में कहाँ से काले काले बादल उमड़ते हुए घिर आए हैं और फिर गरजते हुए बरसने भी लगे हैं। बीच बीच में बिजली कैसे हृदय को रोमांचित कर देती है। ठीक है, मौसम बारे में बात कर रही दोनों सहेलियाँ। लोकगीतों के कवर्ण विषय मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं। बसंत ऋतु में गाए जाने वाले एक लोकगीत का अंश द्रष्टव्य है। अब यहाँ पे एक छोटा सा अंश दिया हुआ है जो बसंत ऋतु में गाया जाता है। क्या लिखा है? बीतलय हेमंत ऋतु अइलय बसंत रे, हुलसल हमर जिया देखी ऋतु राज रे, अम्बा मंजेर गेल महुआ खोचाई गेल, धरती जय धधाय भाई नावा रंग एक पादरे। इसमें इसका मतलब क्या होता है? ऋतु कुमार हेमंत की समाप्ति के बाद ही फगुनाहट की बयार लिए मदमस्त ऋतुराज बसंत आधम का। ठीक है, ऋतु कुमार और ऋतुराज, इन नामों को ध्यान दीजिएगा। ऋतु कुमार हेमंत, ऋतुराज बसंत। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है बसंत है। ठीक है, बसंत का मौसम जो हुआ, इस मौसम में आम के मंजर और महुए की फूलों की मादक महक संपूर्ण अरुणाचल में के वातावरण को मदमस्त कर देती है। धीरे धीरे जब बसंत आता है तो आम के मंजर आ जाते हैं, जिसे खोज कहते हैं हम लोग, और महुआ का भी फूल, जो महुआ फूल होता है जिससे शराब बनता है, वो भी आ जाता है, दिखने लगता है। हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण यह धरती गौरवान्वित होने लगती है। हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण यह धरती गौरवान्वित होने लगती है। ऐसा सरस वर्णन खोट्ठा लोकगीतों की विशेषता है। एक प्रेयसी अपने अधरों से निःसृत। अम्बा मंजरे मधु मतलय रे, रे तैसने पिया हमर मातल जाए। निर्णया गीत गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं। उनमें रसधारी प्रमुख हैं। रसधारी की टोलियाँ होती हैं, ठीक है, जिसमें नर्तक पुरुष, सूत्रधार, तैवार और वादक होते हैं।
मतलब ये एक ग्रुप में होता है, टोली होती है, ग्रुप में होता है। गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं निरनिया। ठीक है, क्या होता है इसमें नाचने वाले पुरुष होते हैं। सूत्रधार मतलब क्या है, इसको बैकग्राउंड बनाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ शुरू करने के पहले शुरुआत नहीं होता है, बैकग्राउंड वो बनाते हैं लावार। और वादक जो बजाने वाले होते हैं। ये टोलियाँ गांव-गांव घूमकर चौपालों में नृत्य गीत संगीत का कार्यक्रम करते हैं। एक रसधारी लोकगीत का रसपान करें, यहाँ पे दिया गया है। तो कहता है कि ये टोली होता है ना, ग्रुप जो होता है गानों का, ये गांव-गांव में घूमकर सर चौपालों में अखरों में जाके नाचता है, गाता है, संगीत कार्यक्रम करता है। कुछ पैसे भी मिलते होंगे और अपना काम भी करते हैं। एक यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। कुलियाँ कुकरा भूकई आंगना भैंसुरा सुतल हो, गौड़े में घुंघरा बाजे छम छम, कैसे के बाहर हो गई हो। ओढ़े दे चदरिया खोले दे घुंघरवा हो, कुकरा के कह तनी चुप चुप, कल बाहर हो गए हो। यहाँ पे देखिए पत्नी कहती पति सपना, ठीक है, जिसकी नई शादी हुई है। ये जब लिखा गया है तब बिजली नहीं था, पंखे नहीं थे, एसी नहीं थे, कूलर नहीं थे। तब क्या होता है, गर्मी का दिन है। ऐसे मौसम में गांव के लोग आंगन में खुले आकाश के नीचे खटिया पर सोते हैं। नवविवाहिता घर के अंदर सोई है, उसे गर्मी परेशान कर रही है। वह बाहर गली में निकलना चाहती है, क्योंकि गली में उस पति सोया है। चूँकि आंगन में भैंसुर पति का बड़ा भाई सोया है, गली में कुत्ता भी भौंक रहा है। नवविवाहिता के पैरों में घुंघरू है, बजने का भी डर है। इसी असमंजस में वो पड़ गई है कि हम कैसे बाहर निकलेंगे। भैंसुर भी सोया है और जो घुंघरू है वो भी बज रहा है, साथ में कुत्ता भी भौंक रहा है, डर लग रहा है। और गर्मी तो परेशान कर ही रही है। हाय रे ये गर्मी। समझ में आ रही है बात? आ रही तो लाइक कीजिए, बोलता नहीं हूँ, आप लोग अपने से कर देते हैं। शीतकालीन खोट्ठा लोकगीतों में प्रमुख दोहा है। अब आता है शीतकालीन के बारे में, ठीक है। इसमें सबसे मुख्य होता है दोहा। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। दोहा में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। एक पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं इसको और ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होता है कि दोहा क्या होता है, लोग सुर में गाते हैं, ऊंची आवाज़ में गाते हैं, तो वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं पड़ता है। घने जंगलों के मध्य पर्वतीय प्रदेश में मेला आते जाते रास्ते में रात्रि के अंतिम प्रहर में जब कोई रसिक सप्तम स्वर में दोहा हाँकता गाता है, तब दूर दूर तक वन प्रांतर गूंज उठता है। पशु पंक्षी तत्क्षण रुक जाते हैं, राहगीर के कदम थम जाते हैं। वह हृदय को स्पंदित करने वाला दोहा के सुर को सुनने के लिए विवश हो जाता है। रात के अंधेरों में, घने जंगलों में, मेला जाने के रास्ते में, आने जाने रास्ते में, रात्रि के अंतिम प्रहर में जब कोई बहुत ही अच्छी ऊंची आवाज़ में दोहा गाता है, तो ये जो वातावरण है उसको सुनने के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देखो कहा जाता है कि दोहा जो है ना, वो बेसिकली बावड़ी मेला जो होता है, उसमें मकर होता है ना, मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति के समय ही गाया जाता है। खास करके लोग गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि मकर संक्रांति, मकर नहाने का फल जो है वो रात में होता है। अब 14 जनवरी के दिन में आप रात में नहाने जाइएगा तालाब में, नदी में, कैसा लगेगा? गर्म पानी से नहाइएगा तो ठंडा लगता है, और तालाब में तो ठंडा पानी रहता है, नदी में ठंडा पानी रहता है। तो लोग उसी ठंडा को भगाने के लिए ज़ोर ज़ोर से गाना गाते हैं, अपने शरीर को गर्मी पैदा करते हैं। वही दोहा होता है। एक यहाँ पर नमूना दिया गया है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। परस न तक पहाड़े दया रे, छल छल चेघे पोठी माछ, एक पोठी धर लो दया रे, दुओ पोठी धर लो, अरे 3 पोठी भैले भैगल बिहान रे। परसनाथ के पहाड़ में छल छल करके पोठी माछ, एक तरह का मछली होता है, बारिश हो रही है और नदी, हिमालय नदी नाला कुछ भी है, उसमें से मछली जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। 1 पकड़े, 2 पकड़े, 3 पकड़ते पकड़ते सुबह हो गया। ठीक है, रात का समय है, बोल रहा है। क्या लिखा है? जाड़े के मौसम में घेरा गीत सुबह शाम बड़े प्रेम से लोग गाते हैं। घेरा गीत, ढफली बोले थे ना। गायक अकेला होता है और गाते समय वो घेरा ढफली बजाते चलता है। शाम को यह गीत गांव के बीच लोग समूह में एकत्रित होकर सुनते हैं। यह लोकगीत करुण रस से होते हैं, जो मार्मिक और हृदयस्पर्शी होते हैं।
मानव की ज़िंदगी की क्षण भंगुरता को दर्शाते हुए गहरा गीत प्रस्तुत है। यहाँ भी पॉइंट है जो आपके लिए सवाल खड़ा कर सकता है, सवाल बन सकता है। क्या लिखा है, कौन से लोकगीत करुण, रस और मार्मिक होते हैं? ठीक है, तो वो क्या होता है? गहरा गीत होता है। ठीक है, गहरा गीत, डफली। क्लियर है? आगे देखिए, ये अपना गाता है आते जाते, गायक अकेले गाता है और शाम के समय समूह में ये एकत्र होकर सभी लोग सुनते हैं। चारी पहरी राती बिनिया डुलवाई जी, भिनसरे दम छुटी गेल रे भाई, मानुष जन्मदिन चारी हो, चार जुआन मिली खटिया उठाव जी, लय गेल तीन दामोदर तीरे रे भाई। इस जो पंक्ति है ना, इसका अर्थ बताऊंगा अभी, बहुत ही मार्मिक है। मानुष जन्मदिन चारी हो, टूटल खटिया भाई फूटल भरोसिया हो, 10-5 लोग बरियात रे भाई। मानुष जन्मदिन चारी हो, चंदन काठी कोरी सरवा रचले भाई, बेलपत्री अग्नि मुख दिले रे भाई, मानुष जन्मदिन चारी हो। केहूँ कांदे रे भाई जन्म जन्म हो, केहूँ कांदे 6 मास रे भाई, मानुष जन्मदिन चारी हो। छूटी गेले रे भाई गाँव गरमवा हो, केहूँ नाही संगतिया रे भाई, मानुष जन्मदिन चारी हो। इस चीज़ को समझिए, ये पूरे जीवन के वृतांत को इस गीत में समाहित कर दिया है। कैसे बताते हैं। मनुष्य की ज़िंदगी 4 दिन की है, यानी बचपन, जवानी, प्रौढ़ और बुढ़ापा। 4 स्टेज है मनुष्य के जीवन का, उसको कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य का जीवन जो है ये 4 दिन की है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात कहा जाता है ना, वही है। मर जाने के बाद 4 आदमी खाट उठाकर दामोदर नदी के तट पर दाह संस्कार हेतु ले जाएंगे। आगे आगे अग्नि की हांडी लेकर नाती लेकर जाएगा। लोग सब यात्रा में शामिल होंगे। कुछ सगे संबंधी 4-6 माह रोएंगे, कुछ एक वर्ष भर, फिर संसार की गतिविधि पूर्णतः जारी रहेगी। उपरोक्त निर्गुण लोकगीत में गंभीर अर्थ छिपा है कि मानव अहंकार न करे। अभी तक आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या लिखा गया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको लाइन बाय लाइन समझा सकता हूँ। ठीक है, पढ़िए इसको। ये तो हमने पढ़ लिए ऋतु गीत। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो पर्व त्योहार के गीत है वो, जिसमें हमें पढ़ना है कर्मा और सोहराय, 2 पढ़ना है। ठीक है, कर्मा और सोहराय ये प्रकृति का बताया गया है। आते हैं अपना हम लोग वहाँ पे पर्व संबंधी। ठीक है, इसमें क्या लिखा है थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छे से। रात के 10 बज रहे हैं। प्रकृति की सहचरी खोरठांचल की भूमि को मूल संतति आडंबरों और कर्मकांडों से दूर बिल्कुल सीधे सरल और भोले भाले हैं। प्रकृति की सहचरी खोरठांचल की भूमि, प्रकृति की सहचरी है हमारी खोटा की भूमि। यह मूल संतति आडंबरों और कर्मकांडों से दूर बिल्कुल सीधे सरल और भोले भाले हैं। दुनिया का जो ताम झाम है ना, वो खोटा भाषा में नहीं आता है। एकदम सीधा सरल और सुस्पष्ट भाषा है ये। इसमें कोई मेल जोल नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं इसमें नहीं है। प्रकृति से ही संबंधित इनके पर्व और त्यौहार विद्यमान हैं। जितने भी त्यौहार और पर्व हैं सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कि कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई ढकोसला नहीं है। जो प्राकृतिक है, जिससे हम जुड़े हैं, वास्तविकता से जुड़े हुए हैं, वो हैं सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, नदियाँ, पर्वत, वृक्ष, वन के प्रति अनुराग दर्शाना ही इनकी आराधना है। जो प्रकृति ने हमें दिया है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना ही यहाँ पर खोटा भाषा के जो पर्व त्यौहार हैं उनका मूल है, मूल जड़ है। संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ने के लिए अथवा परम शक्ति के एकाकार होने के लिए किसी बिचौलिए, पंडित, पुरोहित आदि का सहारा ये नहीं लेते हैं। किसी का नहीं चाहिए हमें, हमारा गीत ही काफ़ी है, हमारे संगीत ही काफ़ी हैं। हर जगह से ऐसा बना हुआ है। वैदिक संस्कृति से दूर ये लोक संस्कृति से ज़्यादा निकट है। वैदिक संस्कृति से दूर है और ये लोक संस्कृति के निकट है। जो लोग हैं समाज में, जो लोग रहते हैं, उनका रहन सहन जैसे भी है, उनसे जुड़ा हुआ है, उनके नज़दीक की बातें हैं ये अपने आराध्य को अपने लोकगीतों के माध्यम से अपना श्रद्धा अर्पण करते हैं। आइए इनके प्रमुख त्योहारों से संबंधित कुछ लोकगीतों को सुने।
यहाँ पे सभी का दिया हुआ है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, कर्मा और सोहराय। ठीक है, तो वही पढ़ते हैं, बाकी में समय क्यों बर्बाद करना हमें। देखिए सोहराय का लिखा है यहाँ पर है। आप सभी जानते हैं सोहराय के बारे में क्या होता है। इसमें जानवरों की पूजा होती है। खोटा क्षेत्र में पशु आराधना की यह पर्व कहीं कार्तिक में और कहीं पौष माह में मनाया जाता है। कहीं कहीं कार्तिक के महीने में, मतलब नवंबर के महीने में, ठीक है, और कहीं कहीं ये पुष के महीने में, जनवरी में मनाया जाता है। इस दिन किसान अपने हल बैलों को नहला धुलाकर अपने गौशाला में पूजा आराधना करते हैं। घर घर में पुए पकवान बनते हैं। अपने अपने शक्तिशाली बैलों और भैंसों को प्रदर्शन करते हैं। सप्ताह पूर्व नाच गान का दौर चलता है। सोहराय के लोकगीत 3 प्रकार के हैं। सोहराय के लोकगीत 3 प्रकार के हैं। एक यहाँ पॉइंट है, आपको नोट करना चाहिए कि सोहराय के गीत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है इसमें, जानवर की पूजा होती है, हल बैल की पूजा होती है, जो हमारे लिए अनाज का उपज करते हैं। 2 बार बोले ना, एक कार्तिक में और एक पौष महीने में। तो कार्तिक में क्या होता है, जब हम लोग धान काटते हैं, खेती वगैरह ख़त्म हो जाता है, धान काटना शुरू होता है, फसल घर लाना शुरू होता है, तब इनको हम लोग एक बार धन्यवाद देते हैं जानवरों को, उनकी पूजा करते हैं कि आपके बदौलत हमने खेती किया और आपके बदौलत हम लोग अनाज जो है घर लेके आने के लायक हुए हैं। दूसरा जो पुष महीने में है, वहाँ भी ये कहता है, पुष महीने में क्या होती है, धान चावल जो भी होता है वो लोग समेट लेते हैं, अपने घरों में भंडारित कर लेते हैं, और बावड़ी का जो मेला होता है उस समय ये सारा जो फसल होता है वो ख़त्म करने के बाद होता है। तो जो पौष महीने का सोहराय है उसमें भी यही बात है कि आपकी वजह से हम लोगों ने इतना अन्न उपजाया और अपने जीवन के लिए बचा के रखा। आप हमारे लिए पूजनीय हैं, आपके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सोहराय में लोकगीत कितने हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखा है क्या है, गाय झगड़ना, ठीक है, गाय को पूजा। दूसरा क्या है, इसे चाचर कहते हैं, ठीक है। तीसरा भी होगा, पहले हम पढ़ लेते हैं गाय वाला, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, खोजा खोजते रे जा रे पूछ, खोजा खोजते जा रे पूछा पूछते जा, कोंदे है जे अमुक के घरा हो, आन घरे नाच हलो गाँव हलो, कारी गईए आनलो घोराए हो। चला मीरा हमर गोला घर हो, हमर गोले करतो दुलार हो। कह रहा है यहाँ पे एक गायक है जो कहता है कि हम तो है पूछो, खोजते चलो, पूछते चलो, ये फलना का घर कहाँ पर है, किसी का नाम लेके घर कहाँ है। दूसरे के घर में हम नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन काली गाय हमें घुमा के ले आई, बुला के ले आई कि चलिए मेरे गोला के घर, मतलब मेरे मालिक के घर, चलिए मेरे मालिक के घर, वो आपको दुलार करेंगे, जिस तरह मुझे दुलार करते हैं आपको भी दुलार करेंगे, ये गाय कहती है। लिखा हुआ यहाँ पर है, ढोल मांदर झाल के साथ पूरी टोली पशु आराधना के लिए भर रात गांव के प्रत्येक घर में पहुंचता है और आंगन में नृत्य गीत करता है। कुछ ऐसे लोकगीत हैं 2 जिन्हें चांचर कहते हैं। एक चांचर यहाँ पे लिखा गया है, डांगर डहरे धूरा उड़ाए हो, डांगर डहरे धूरा उड़लय हो, सहबे अहिर गेला हो देवथाय, गाढ़ा ढोढ़ा नाभी भैंसी लागल, गौवार छौड़ा रहले पछुआए, दूंदू तो दुहलय फेचवा मोहलय, बंदरा तो दौना लेके ठाड़। इसका अर्थ समझिए। हास्य रस में सरोवर, इसमें लोकगीत में डांगर पशु धूल उड़ाते हुए निकलते हैं और धूल से जो उसके चरवाहा हैं गायों के, वो ढक जाते हैं। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उल्लू ने गाय को दूह लिया, मौके का फ़ायदा उठाने के लिए दोना लेकर बंदर भी हाजिर हो गए। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, दूंदू तो दूहलय फेचवा मोहलय, बांदरा तो दोना लेके ठाड़। दूंदू क्या हुआ, उल्लू, ठीक है, दूंदू मतलब उल्लू, समझ गए। 2 हो गया। और तीसरा है यहाँ पे हाराबदिया, ठीक है, जो बताएं गीत ना 3 सोहराय में 3 गीत होता है, तो तीसरा है ये हाराबदिया। ये क्या होता है, कंपटीशन वाला, प्रतियोगितात्मक। हारावादी है ना, हारावादी कहते हैं इसको हम लोग, हारावादी मतलब कंपटीशन। जैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो गाना का होता है अंताक्षरी, ठीक है, कौन हारता है कौन जीतता है, उस तरह का चीज़ है। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ते हैं इसको।
एक दिन गेल रहो गैया गोरखिया हो, मारी ले लो फुचिया शिकार। 80 रे 84 कुटुम नेतलो, सभे कुटुम झोरे ठिड़वाए। एक दिन गेल रहो गैया गोरखिया, एक दिन गए थे गाय के चराने के लिए, गोरखिया करने के लिए, उसको चराने के लिए। मारी ले लो फुचिया शिकार। एक फुची मतलब क्या था? चिड़िया का शिकार कर लिया और बहुत सारा मेहमान को बुला लिए खाने के लिए। अब एक चिड़िया से कितना मेहमान खिलाएंगे? कंपटीशन चलता है इसमें, हम कुछ बोलेंगे तुम कुछ बोलो, हम कुछ बोलेंगे तुम कुछ बोलो, इस तरह से। ठीक है, अगला हमारा सिलेबस रहेगा करम पर्व का। बिल्कुल जो सिलेबस में है हम वही पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा एक वर्ड नहीं बोलेंगे। बात करते हैं करम पर्व का। इसमें क्या है, इसी को इलास्ट करेंगे हम लोग। चूँकि खोट्ठा भाषा किसी जाति विशेष की भाषा नहीं है, खोट्ठा भाषा किसी जाति विशेष की भाषा नहीं है। खोट्ठा क्षेत्र में वास करने वाले सभी वर्ग वर्ण जातियों की यह मातृभाषा है। इस क्षेत्र में जो भी हैं वास करते, किसी भी जाति धर्म के हों, सभी की भाषा है ये। इसलिए करम पर्व सभी के लिए है। करम पर्व धान रोपने के पश्चात प्रत्येक वर्ष भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कर्मा पूजा कब मनाया जाता है? तो भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। प्रकृति से संबंधित यह त्यौहार 5 से 9 दिन तक मनाया जाता है। प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है ये, आप जानते हैं इसको, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारा जवा डाले के बारे में। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जौ गेहूँ चना कुर्थी यानी अनाजों को नदी सरिता के पास ले जाकर नहा धोकर नदी की बालू टोकरी में रख बोया जाता है। एक पछिया होता है, आप देखे हैं, बांस का बना होता है, उसमें बालू रखते हैं। बालू में इसी जो नाम बताए अभी, जो जौ गेहूँ चना कुर्थी ये सभी चीज़ का बीज उसमें डालते हैं और वो को डेली इसको उसके पूजा करते हैं। प्रतिदिन इसमें शुद्ध जल डाला जाता है। कई दिनों के पश्चात ये अंकुरित होकर पौधे के रूप में ले लेते हैं, जिसे जावा डाली कहा जाता है। प्रत्येक बालाओं की पृथक जावा डालियाँ होती हैं। मतलब हर एक गाँव की जो लड़की होती है उनका अलग अपना अपना जावा डाली होती है। प्रत्येक शाम को आखरा जहाँ पे नाचते हैं एकत्रित होकर जावा डालियों के बीच में रखकर चारों ओर लोकगीत गाकर नृत्य करती हैं। बीच में रख लेती है और लोकगीत गाती है। बहुत तरह का गीत है। मेरे घर में जब होता है ना, तो खासकर वो गीत सुनने के लिए मैं जागा रहता था छोटा में। बहुत ही मदमस्त वो गीत होते थे, मनमोहक गीत होते थे, मज़ा आता सुनने में आता था। यह पर्व भाई बहनों की अटूट रिश्ते को जोड़ता है और दूसरी ओर यह पर्व कर्म की महानता को प्रदर्शित करता है। भाई बहन के बीच का पर्व है ये। बहनें करती हैं भाई की लंबी उम्र के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, और साथ ही ये प्रकृति से जुड़ाव को भी दर्शाता है। एकादशी के दिन पूरा गांव जूही चमेली करवरी चिलुम फूल बेली कमल कुमुदिनी बेलंदरी महक उठता है। नर नारी एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते गाते हैं। नृत्य गीत और संगीत में का समा बन जाता है। इस पर्व से संबंधित गीत के कई किस्में हैं। जावा उठवा, फूल लोहरा, जावा जगवा, डायर जगवा, झूमर, डायर भेंट करा और अंततोगतवा विदाई। ठीक है, जब जावा को जब उसमें बालू में बीज डालते हैं उसका अलग गीत है। रात में जब प्रतिदिन 9 दिन 5 दिन जो भी 7 दिन होता है उसमें जितना प्रतिदिन उसको रख कर जगाया जाता है उसका अलग गीत है। झूमर लगता है जब उपवास का दिन होता है, रात भर लोग जागे रहते हैं। करम का डाली आता है, बीच में गाड़ देता है और उसको भी जगाता है। आखरा के मध्य करम वृक्ष की डाली क्रम देवता का प्रतीक गाड़ा जाता है। पूरे पकवान पुष्प और धान के नव किसलय इस पर चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं और कर्मा धर्मा की कहानी सुनते हैं। कर्म लोकगीतों के कुछ अंश की वानगी नीचे प्रस्तुत है। यहाँ पर कर्मा गीतों का कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कर्मा गीत के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है वो आप यहाँ समझ सकते हैं। इसके बारे में जानकारी है उससे पूछ सकता है। जौ गहुम कुर्थी रोपी जावा जग लगौलों रे, हाय रे सखी खेली जावा जगौलों रे, खेली खेली जावा जगौलों रे। जौ गहुम कुर्थी लगाकर हम लोग जावा लगाएं और खेल खेल में हम लोग इसको जगा रहे हैं। लिकी पिकी सरू सरू जावा गाजर भेल भारी, हाय रे सखी नाची नाची जागा जगौलों रे। लिकी पिकी मतलब क्या होता है जानते हैं? पतला दूल्हा। अब बीज लगाए हैं, उसका जो पहला कोपला निकलता है वो पतला ही होता है ना,
वही बोलते हैं सरू सरू, पतला पतला, ठीक है। गाजर भेल मतलब वो पोंग निकलता है, उसमें अंकुरित होता है वो। आनली करम काटी गाड़ली करम राती, सभे नाचत गावत करमैती, ओहरे कर्मक राती, अखरा थापली रिझे जते कर्मती लूझे, बारी देला प्रेमक बाती, ओहरे कर्मक राती। कर्मा के रात में क्या होता है, कर्म का डाली काट के लाते हैं, गाड़ देते हैं, पूजा करते हैं, सभी नाचते हैं गाते हैं और सभी उसमें मदमस्त हो जाते हैं, भूख प्यास सब भूल जाते हैं। फास्टिंग का दिन रहता है। संगी जोरी मिली पिसी, फूला लहरलो सखी, से हो फूला हो राती फूटी जाए, जैसन प्रीति लगाए। कर्मा धर्मा कहानी समाप्त होते ही ढोल मांदर बांसुरी ढोल नगाड़े लेकर रसिक युवक युवती अखड़ा में कूद पड़ते हैं। फिर शुरू होता है विभिन्न लय ताल सुरों और रसों से लोकगीत का, जो सूर्योदय के साथ ही अंत होता है। रात भर चलती है ये जो कर्मा धर्मा कहानी जो सुनाते हैं, वो सुनने के बाद नाचने पे तो जाते हैं और गाते नाचते गाते सुबह कर देते हैं। आजकल तो डीजे बजता है ना, डीजे बजता है, खोट्ठा गाना में बहुत सारा है, कर्मा का गीत वो सब बजता है, सब नाचते हैं, लोकगीत ही एक तरह का है। बस समझ गए, ये था कर्मा से जुड़ा हुआ जो लोकगीत है, वो सब पढ़ लिए। यहाँ भी है कुछ ना, ये सब भी है, ये सब भी कर्मा का ही है, इसको पढ़ लेते हैं। एक बताइए लोकगीत। आज रे कर्म कराती, आवा खेलब सांवरो, झूमर झिका झोरी। आज कर्मा का रात है, आज चलो झूमर खेलते हैं। झूमर क्या होता है, ऐसा गीत होता है जिसमें लोग झूम जाता है। एक वीडियो पोस्ट किया हुआ मैं थोड़े पहले, मांदेर बाजे रे बासी बाजे रे, जो गीत हमने पढ़ा है वो और इसमें जो कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं वो कितना अंतर है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। साउंड क्वालिटी तो ठीक नहीं है, फिर भी आप सुनिएगा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं शेयर भी किया, क्योंकि पढ़ना है आपको तो उसमें आपको याद होने की आसानी है। तो इससे झूमर होता है, आदमी जो लोग होते हैं वो झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। रात के पहरिया झूमर झिंग फुलिया, जावा नाचब सांवरो हाथे हाथ जोड़ी। कर्मक डायर साजे अखरे मांझे मांझे, लगे सुहान सांवरो रात के जोड़ी। कर्मा का डाली है, अखरा के बीच बीच में है और ये सुहाना लगता है, रात का इंजोर है। हालांकि ये अंधेरा रहता है, अंधेरी रात होती है, लेकिन रोशनी अपना लाइट व्यवस्था किया जाता है जिससे इंजोर हो जाता है, रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है। आवा खेलब सांवरो झूमर चिका झोरी, संगी जोरी मिली मिसी कर्मा जगाए भासी खुशी। चलिए खेलेंगे साथ में हम लोग झूमर बढ़िया से और कर्मा को जगाएंगे। कौन रसिका सांवरो बजावे बांसुरी, कुंज बोना कोना कोना रीझे लागल बिजू बोना। चाँद हासे सांवरो धरती नहीं हो रही, आवा खेलब सांवरो झूमर चिका झोरी। ये सब खत्म होने के बाद क्या होता है, कर्मा पूजा का कर्मा का विदाई होता है। मतलब सुबह जब रात भर नाच गा लेते हैं, सुबह जाके उसको तालाब में विसर्जित कर देते हैं, तो उसका भी विदाई है। ये वाला बहुत फेमस है, जाहो जाहो करम गोसाई, काश नदी के पारे होता है। यहाँ पे कैसे लिखा है हम जानते हैं, जाहो जाहो करम गोसाई काश नदी के पारे, आवो तो भादर माह से अनुभव घोराए, ऐसा है। यहाँ क्या लिखा है, जाहो जाहो करम गोसाई, जाओ कयो मास हो, कुछ महीने के लिए जाइए, फिर से भादो को महीना आएगा, आवो तो भादर मास अनुभव घोराए। दिया दिया करम गोसाई दिया आशीष हो, हमर भैया जियत लाखों बारिश हो। ये करम गोसाई दीजिए, आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भाई जो है लाखों बरस जिए। कहा गया है ना कि कर्मा जो है भाई बहन का त्यौहार है, बहन करती है भाई के लिए, भाई करता है भाई बहन के लिए। इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन बहनें करती हैं भाई के लिए, इसकी पूरी सबूत यहाँ पे मौजूद है। चलिए, कैसा लगा क्लास बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो आप लोग का सिलेबस है मैं जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और MCQs भी आएगा, देखता हूँ कब तक आ सकती है। चलिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।